हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरएसएस बाय मनीष पर। साथियों, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी। ये टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी में हम बात कर रहे थे, व्यक्तित्व चल रहा था हमारा। आज हमारा ये फाइनल टॉपिक है व्यक्तित्व का। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा, नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु। दूसरा, व्यक्तित्व को डालने के लिए। तीसरा, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु। लास्ट वाला है, इनमें से सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। दूसरा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तीसरा है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। लास्ट वाला, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जिसके यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी तकनीक परीक्षण तकनीक नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका खेल तकनीक। दूसरा, शब्द सहचर्य परीक्षण। तीसरा, चित्र सहचर्य परीक्षण। लास्ट वाला हो जाए व्यक्तिगत अध्ययन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन व्यक्तिगत अध्ययन हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अंतर्मुखी बालक की विशेषता होती है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला, वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है। दूसरा है, वह पाठ्य सामग्री क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। तीसरा, एकांत में रहकर काम बातचीत करने वाला होता है। बताइए दोस्तों, जिसके लास्ट वाला हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला, फ्राइड। दूसरा, लेविन एवं फ्राइड। तीसरा, स्मिथ एवं लेविन। लास्ट वाला हो जाए उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन लेविन एवं फ्राइड हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, फ्राइड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। परंतु प्याजे ने, पहला ऑप्शन है, कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। दूसरा है, कहा है कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। तीसरा है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए एक संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। लास्ट वाले, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, यानी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पर्यावरण के साथ। दूसरा, जीवन के साथ। तीसरा, प्रकृति के साथ। लास्ट वाला है उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। दूसरा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। तीसरा, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। लास्ट में, वयस्कों के स्थान पर बालकों को। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि। पहला, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। दूसरा, उनका कौशल बढ़ता है। तीसरा, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। लास्ट है, यह दुनियावादी में सफल बन जाते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि बढ़ जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता होती है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। दूसरा, तनाव मुक्त। तीसरा, उपरोक्त दोनों। लास्ट वाले, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है सर्वेक्षण विधि। दूसरा, वैयक्तिक अध्ययन विधि। लास्ट वाला है प्रायोगिक विधि। सॉरी, तीसरा लास्ट वाला हो जाएगा प्रेक्षण विधि। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, वैयक्तिक अध्ययन विधि हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द चर्या परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया। बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन 1912 में। दूसरा 1922। तीसरा 1948, सॉरी 1848। लास्ट वाला है आपका 1910 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1910 में। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका संचार के साधन, दूसरा है समवयस्क समूह, लास्ट तीसरा है अध्यापक, लास्ट वाला है परिपक्वता एवं आयु। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन परिपक्वता एवं आयु हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा सीजोआइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, दूसरा प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, तीसरा है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, लास्ट वाला हो जाएगा उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका शेषावस्था, दूसरा है गर्भकालीन अवस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, लास्ट वाला है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बाल्यावस्था हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा संक्षिप्त सॉरी दोस्तों यहाँ संक्षिप्त होगा रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, दूसरा है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, लास्ट वाला बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, लास्ट वाला है बौद्धिक क्षमता, तार्किक और अंक ज्ञान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला नाम मात्र की भूमिका, दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका, तीसरी है आपकी अपूर्ण नाम है, लास्ट वाला आकर्षक भूमिका। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताएं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका गेल, दूसरा है साइमंड्स, तीसरा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, लास्ट वाला है गिब्स। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सी ऑप्शन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अंग्रेजी, दूसरा है रोमन, तीसरा है जर्मन, लास्ट वाला है लैटिन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन लैटिन भाषा हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला इसका मुख उभरा होता है, दूसरा है इसका मुख ऊपर उठा होता है, तीसरा है इसका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण होता है, लास्ट वाला इसका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन इसका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। डी आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला व्यक्ति, दूसरा है व्यक्तिगत, तीसरा है अपूर्ण, लास्ट वाला है मुखौटा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन मुखौटा हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की थी जो सबसे हुई है। बताइए दोस्तों, जिसमें है पर्सोना, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सनल, लास्ट वाला पर्सनैलिटी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन पर्सोना हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले, दूसरा है दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, तीसरा है समूह का नेतृत्व करने वाले, लास्ट वाला है दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाले। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा मानसिक थकान का लक्षण है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है शरीर में दर्द, दूसरा है तेज और कठिन श्वास आना, तीसरा है सामान्य व्यवहार, लास्ट वाला है ध्यान का केंद्रित न होना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन ध्यान का केंद्रित न होना हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल हमारा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी में रख सकते हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शेल्डन, दूसरा है जुंग, तीसरा क्रेसमर, लास्ट वाला है मोली। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन जुंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारे अब तक के व्यक्तित्व के जितने भी आए हुए सवाल थे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
यदि दोस्तों आपको पूरी हमारी सीरीज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।